Attention. Attention. हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ग्राइंडर के कुछ ऐसे रूल जो बहुत ही ज़्यादा काम के हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इन सब चीज़ों का शिकार होना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राइंडर चालू करने के टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना। सबसे छोटी बात यह है कि ग्राइंडर चालू होते टाइम आपको ध्यान रखना कि आपका बटन ऑन है या ऑफ है। दूसरी छोटी बात यह है कि अगर आपकी ग्राइंडर में ब्लेड बंधा हुआ है या कोई लकड़ का ब्लेड बंधा हुआ है तो आपके लिए बेहतर यही है कि आपको ग्राइंडर हाथ में लेकर रखिए, फिर तार लगाइए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हम अपना ग्राइंडर किसी मिस्त्री के पास भेज देते हैं फिर वो ग्राइंडर के बटन को ऑन ऑफ की जगह ऑफ ऑन कर देता है, मतलब उल्टा लगा देता है, जिसकी वजह से आप चालू करते वक्त ये देखते हैं कि हमारा बटन तो ऑफ है। फिर आप क्या करते हैं, ग्राइंडर को हाथ में नहीं रखते, अपने पास ऐसे रख देते हैं और फिर जाके उसके तार लगा देते हैं। फिर आपको जो नुकसान होता है आप देख लीजिए खुद ही। अब बात करते हैं कि ग्राइंडर पकड़ना कैसे चाहिए। मान लीजिए कि हर कोई लगभग सीधे हाथ से ग्राइंडर पकड़ता है, लेकिन आप लेफ्ट हैंड से पकड़ते हैं, मतलब आप लेफ्टी हैं। लेकिन फिर भी हमेशा मशीन के मामले में ये ध्यान रखिए कि मशीन को जिस तरीके से चलाना चाहिए उस तरीके से ही चलेगी। फिर आप चाहे लेफ्टी हो या आप चाहे राइट हैंड से चलाते हो, तो ग्राइंडर को सबसे पहले मजबूत पकड़िए। तार लगाते वक्त भी, उसको चालू करते वक्त भी और उसको इस्तेमाल करते वक्त भी ग्राइंडर को मजबूत ही पकड़ना है। जरा सी भी लापरवाही अगर आपने करी तो उसका आपको नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं ग्राइंडर के किस हिस्से को यूज करना चाहिए, किस हिस्से को यूज नहीं करना चाहिए। मान लीजिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हर किसी को पता नहीं होता है। वो सोचता है कि हमने ब्लेड बांध लिया या कोई भी आइटम बांध ली और उसको हमें चलाना है, या ऐसे चलाना है, या ऐसे चलाना है, या ऐसे चलाना है। लेकिन ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको नहीं समझोगे और यूज करोगे तो कभी ना कभी आप एक्सीडेंट का शिकार जरूर हो जाओगे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि आपके सीधे हाथ में ग्राइंडर है और आपको सीधे हाथ का सीधा हिस्सा ये वाला, आपको ये वाला और ऊपर वाला हिस्सा हमेशा यूज करना है। आप चाहे बफिंग मशीन लगा रखा हो, आपने चाहे ब्लेड लगा रखा हो, आपने चाहे फ्लैप लगा रखा हो, आपने चाहे मैट लगा रखा हो, आपने चाहे घिसाई का पत्थर लगा रखा हो। मान लीजिए आपको राइट हैंड में आप सामने की तरफ ग्राइंडर कीजिए जिस तरह मैंने पकड़ रखा है, या आप नीचे की तरफ कीजिए। आपको राइट हैंड का राइट हिस्सा और सामने का हिस्सा ही यूज करना है। किस तरीके से यूज करना है मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। और अगर आप राइट हैंड का और आगे का हिस्सा यूज नहीं करते हैं तो आप कभी ना कभी एक्सीडेंट का शिकार हो जाएंगे। इस वीडियो में आप देख लीजिए। कहने का मतलब यह है कि आपको राइट हैंड का और सामने का हिस्सा इसलिए यूज करना है ताकि आप किसी भी चीज को कटिंग करें तो वो बड़ी स्मूथ तरीके से वो कटिंग हो जाए। और अगर उसमें ऐसी चीज कटिंग कर रहे हैं जिसमें झटके लग रहे हैं तो वो आपके झटके आगे की तरफ जाएंगे, ना कि आपके अपनी तरफ झटके आएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप रॉन्ग हिस्सा यूज करते हैं, मतलब लेफ्ट वाला हिस्सा यूज करते हैं और इस तरीके से ग्राइंडर चलाते हैं तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है और आपके चोट लग सकती है और आपके ये ग्राइंडर आपकी शर्ट में, आपकी बनियान में, आपके कपड़ों पे लपेट सकता है और ये आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं क्या हर आइटम को ग्राइंडर पे राइट हैंड और आगे का हिस्सा ही यूज करना है? जी हाँ, हर आइटम आपको यूज करना है, क्योंकि आप हर आइटम यूज नहीं करते हैं तो उसका कभी ना कभी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपकी आदत पड़ जाएगी। मान लीजिए कि मेरे हाथ में ये पॉलिश बंधी हुई है, मैं इसको उल्टी तरफ से यानी लेफ्ट की तरफ से इसको ऐसे ऐसे यूज करता हूँ, ऐसे ऐसे तरीके से यूज करता हूँ और मेरे चोट नहीं लगती है। मैं मैट यूज करता हूँ, मेरे चोट नहीं लगती है। लेकिन ये मान के चलिए, ये हम कोई भी गेट बनाते हैं, कोई भी रेलिंग बनाते हैं, कब पता नहीं चलता है कि हमें किस पोजीशन में ग्राइंडर को कहाँ पे चलाना पड़ सकता है। तो इसीलिए आप अपनी जगह को बदलिए, अपने रोटेशन को बदलिए, आप अपने आप को सेट कीजिए, लेकिन ग्राइंडर को राइट हैंड के हिस्से को और आगे वाले हिस्से को ही यूज करिए। इसकी वजह यह है कि आप अगर उल्टा हिस्सा यूज करते हैं उससे चोट नहीं लगेगी। मान लीजिए आप किसी सीधी जगह पे यूज कर रहे हैं तो आपको चोट नहीं लगेगी। घिसाई पत्ते या कुछ भी यूज कर रहे हैं सीधी जगह पे जहाँ पे कोई फंसने का या आगे लड़ने का चक्कर नहीं है तो आपके चोट नहीं लगेगी। लेकिन ये मान के चलिए गलती से भी कोई ऐसी एल एंगल टाइप की चीज में आपको घिसाई करना पड़ गया, कटिंग करनी पड़ गई, और खास करके ब्लेड तो आपको लेफ्ट हैंड पे यूज करते ही आपको झटका लग सकता है। वो आप इस वीडियो में देख लीजिए।
तो हमेशा ध्यान रखिए कि हमें ग्राइंडर को राइट हैंड में पकड़ना हो या लेफ्ट हैंड में पकड़ना हो। हम सामने ग्राइंडर रखते हैं और हमारा राइट हैंड का हिस्सा है, मतलब ये ऐसा यूज करना है। दूसरी चीज, चिंगारी अपनी तरफ आनी चाहिए, तो समझ जाइए कि आप सीधा ग्राइंडर यूज कर रहे हैं। और कहीं वैसी जगह तो आप आगे का भी हिस्सा यूज कर सकते हैं, वो भी थोड़ा बहुत, और ऊपर अगर यूज करेंगे तो वो लेफ्ट में उसकी गिनती आ जाएगी। लेफ्ट की तरफ कब हो जाएगा, कब झटका लग जाएगा, ये आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल सकता। तो ग्राइंडर को हमेशा राइट हैंड में यूज करिए, ये आपके सेफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं ग्राइंडर में सेफ्टी यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए कि 99% मिस्त्री हो, हेल्पर हो, ठेकेदार हो, वो यहाँ की सेफ्टी यूज नहीं करता है, लेकिन फिर भी यूज करना चाहिए। लेकिन उसको ज्यादा काम करने के लिए, उसको हर एंगल से ग्राइंडर को चलाने के लिए वो अक्सर ऊपर की सेफ्टी यूज नहीं करता है। इसीलिए अगर आप सेफ्टी यूज नहीं करते तो जो भी मैंने प्रोसेस बताए ग्राइंडर को चलाने के और उसको इस्तेमाल करने के, तो ये चीज जरूर अपनाइए। लेकिन अगर सेफ्टी लगा लेते हैं तो इससे बहुत ही ज्यादा आगे कोई भी हादसा होने वाला हो, इससे बहुत बड़ा आपका बचाव हो सकता है। तो सेफ्टी का भी ध्यान रखिए। अगर आपका काम चलता है नहीं चलता है तो उन सारी चीजों का जरूर ध्यान रखिए जो चीज ग्राइंडर चलाने में जरूरी है। वीडियो काफी इंफॉर्मेशन वाली थी, अगर आप इसको यूज करें तो। अगर आप मिस्त्री हैं, चेले हैं, ठेकेदार हैं, अगर आपको ये चीज नहीं मालूम है, मेरी तरफ से मालूम हुई है, तो इसको जरूर अप्लाई करें, क्योंकि इससे आपके शरीर की, आपकी अपनी जान की ही सेफ्टी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और इसी तरीके की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो में मैं आपको कोई ऐसी नॉलेज जरूर बता दूं जो आपके लिए भी फायदेमंद हो, कोई अनाड़ी आदमी हो उसके लिए भी काफी फायदेमंद हो। धन्यवाद।